हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों। और एग्ज़ाम आने वाले हैं, मार्च आने वाला है। तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए। आज हम लोग कुछ नेम रिएक्शन की ट्रिक देखते हैं जो आपके लिए बहुत इजी होगी, बहुत हेल्पफुल होगी। बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोगों ने देखा है कि कहीं टॉलेंस पूछा जाता है तो बच्चे फेलिंग लिख के आते हैं, वॉल्फ किस्नर पूछा जाता है तो क्लेमेंसन लिखते हैं। तो इसकी आज मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी आप लोगों को, वो बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मज़ेदारी के साथ में। बच्चों देखो, टेंशन लेके पढ़ाई मत किया करो। ओके, आराम से पढ़ाई करो। बहुत तरीके हैं पढ़ने के अपने अपने। हाँ भाई, इटार्ड ऐसे नहीं, उसके कुछ ट्रिक्स हैं, उसकी हेल्प से आप लोग जो है लर्न करिए। तो देखते हैं इटार्ड रिएक्शन। अब देखो, इटार्ड में से मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी एक ट्रिक बनाई है। अब वो ट्रिक देखिए कैसी है। ई और टी, ठीक। ई टी, टी का मतलब बच्चों हो गया टॉलुइन। ए का मतलब हो गया एल्डिहाइड। ए आर का फ्रेंड हो गया सी आर। तो उसमें क्रोमियम कंपाउंड आपको यूज करना है। ओके, फिर से देखिएगा। ई ई टोलुइन चेंज इन एल्डिहाइड with the help of क्रोमियम कंपाउंड। और वो क्रोमियम कंपाउंड हमारा क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। इस टेस्ट को हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए, हम क्रोमाइल क्लोराइड लेते हैं। CCl4 की प्रेजेंस में बच्चों इसका बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा। अदरवाइज हमारा टोलुइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में या एसिड में। हमें वो तो प्रिपेयर करना नहीं है, हमें एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। हमें पहले ही हिंट मिल गई है कि भाई टोलुइन से एल्डिहाइड बनना चाहिए। ओके, तो यहां पर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब मेन जो इटार्ड है वो ये रिएक्शन है, लेकिन एसिटिक एनहाइड्राइड एंड क्रोमिक ऑक्साइड की हेल्प से भी होती है। वहां पर भी हमने क्या ले लिया? टोलुइन ही लिया। इटार्ड है, इसका मतलब आपको टोलुइन लेना है। और ए का मतलब क्या है? आपको एल्डिहाइड बनाना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ए का मतलब एरोमेटिक और एल्डिहाइड। ओके, चलिए सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है, टोलुइन आपने ली, इसके क्रोमिक ऑक्साइड से रिएक्शन हुई, साथ में हमने इथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है। टेम्परेचर बच्चों यहां पर ये टेम्परेचर है। ओके, क्लियर। अब देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या रोल है। ये भी यहां पर रिएक्शन को पार्शियल ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, कंट्रोल करके रखता है। ओके, बनना वही है। टी मीन्स टोलुइन लेना है, ए मीन्स आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है। किसके प्रेजेंस में? ए आर का दोस्त कौन हो गया? क्रोमियम सी आर।
उसकी कंपाउंड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ओके, अब यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। इसको हम जेम डाई एसीटेट भी बोलते हैं। बच्चों याद रखिएगा, ओके, जेम डाई एसीटेट, वैसे तो बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, ये इथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। कहता है तुम हमारे कांटेक्ट में आओ, हम आपका हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये फिर इसका हाइड्रोलिसिस करता है अंडर एसिडिक मीडियम, और बच्चों बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है याद रखिएगा बच्चों, ओके। सेकेंड है गेटरमैन कोच रिएक्शन, ओके। अब देखो बच्चों, यहां पर भी हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है, बेंजनडिहाइड बनता है। किस तरीके से देखो, मुझे हिंट मिल रही है। पहले तो यहां ध्यान दीजिए आप लोग, को का मतलब क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बेचारा न्यूट्रल ऑक्साइड है, उसे डर लग रहा है कि बेंजीन रिंग से कैसे कंबाइंड हो जाऊं, तो Cl, Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोराइड, क्लोराइड वाला एसिड ले लिया। को से कार्बन मोनोऑक्साइड, CH से क्लोराइड हो गया आपका, ये आपने लिया। इसकी हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लीजिए, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, फॉर्माइल क्लोराइड, और अगर IUPAC बोलना चाहते हैं तो मिथेनॉइल क्लोराइड हो गया, ओके। एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, पाई बॉन्ड, एक पाई और एक सिग्मा प्रेजेंट है, ओके, क्लियर। अब चलिए, अब बेचारे की हिम्मत पड़ती है कि बेंजीन के साथ में रिएक्शन कर लेता हूं। अब बच्चों आपको मालूम है कि किसके प्रेजेंस में होगी, लुईस एसिड है या CuCl आप लेंगे, इतना टेम्परेचर रखना है आपको, ओके, क्लियर। अब इस Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। वो कहता है भैया मुझे छोड़ो, मैकेनिज्म बाद में देखेंगे होता क्या है। Cl किसके साथ में चला जाता है बच्चों, AlCl3 के साथ में, और मैकेनिज्म में देखेंगे। यहाँ फिलहाल आप इतना देखिए, ये किसके साथ में चला जाएगा, यहां पर आ गया, ओके। तो किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, प्लस HCl। फिर से देखिए, को का मतलब क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH मीन्स हो गया क्लोराइड, दोनों का कंपाउंड होना चाहिए, ओके। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड है बेचारा, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल है, थोड़ा सा एसिड, क्लेमेंसन रिडक्शन नाम से देखो क्लियर है,
क्लेमेंसन तो साइंटिस्ट का नाम हो गया भाई। रिडक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो इसमें एल्डिहाइड भी ले सकते हैं आप, कीटोन ग्रुप भी ले सकते हैं। रूल क्या होता है रिडक्शन के लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल आपका एल्केन में कन्वर्ट होगा। ये रिडक्शन का बच्चों रूल होता है। ओके, यहां पर हम लेते हैं इथेनॉल लिया, एसिटल्डिहाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपको करना है क्योंकि रिडक्शन हमारा इंडिकेट कर रहा है। लेकिन बच्चों यहां पर जो हम ले रहे हैं ये अमलगम है। मरकरी के साथ में जब कोई एलिमेंट मिक्स कर दिया जाता है तो वो उस एलिमेंट का, उस मेटल का अमलगम बना लेता है। तो ये जिंक का अमलगम है। अंडर एसिडिक मीडियम बच्चों रिएक्शन होगी। ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, बेचारे ट्रांजिशन होते हैं वो। और Zn और Hg तो वैसे भी एक्सेप्शनल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटेल। अब यहाँ रिएक्शन हुई, यहाँ पर एक सिग्मा है बच्चों और पाई बॉन्ड है। सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड बेचारा वीक होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है और हाइड्रोजन से एफिनिटी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहते हैं चलो हम दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, इनको बनाने दो अपना कंपाउंड। और इनको कौन सा कंपाउंड बनाना है? एल्केन बनाना है भाई, आप एल्केन बनाओ। और हम तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमने कर लिए, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जहाँ कंबाइंड होते हैं वहां पर बच्चों वाटर का फॉर्मेशन होता है। आपका बन गया इथेन। बहुत सिंपल सी है बच्चों। एसीटोन से देखते हैं, बैलेंस कर लीजिएगा। लेकिन यहां Zn और Hg जो आप ले रहे हैं एसिडिक मीडियम होना चाहिए बच्चों। ओके, बैलेंस हो गई रिएक्शन। हाँ जी बच्चों, तो ये याद रखिएगा। अब इसी का दूसरा बच्चों जो है वो है आपकी वॉल्फ-किर्शनर रिडक्शन। यहां जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा वो है हाइड्राजीन। इसका बच्चों नाम होता है हाइड्राजीन। ये अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, इनकी सबकी रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट नंबर इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस बच्चों देखो एक हिंट मिल रही है मुझे। टॉलेन की स्पेलिंग क्या है? TO। ओ से मुझे याद रखना है कि यहां पर ऑक्सीडेशन करना है। ओके, और बच्चों एल्डिहाइड का यदि ऑक्सीडेशन होता है तो हमारा रूल क्या कहता है? वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। सबके अपने रूल्स हैं बच्चों। एल्डिहाइड का रिडक्शन आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो जो है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। पर बच्चों है क्या आखिर? टॉलेंस है क्या भाई? ये भी तो मालूम होना चाहिए। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ओके, चलिए देखिए। पहले हम टॉलेंस बनाते हैं, टॉलेंस की प्रिपरेशन करते हैं। हाँ भाई, टॉलेंस तैयार है। ओके, अब एल्डिहाइड लाते हैं।
और उसको हम टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया। ये टेस्ट लैब में भी हम करते हैं और ये टॉलेंस फेयरिंग रिएजेंट प्रिपेयर किए हुए भी बच्चों आते हैं आजकल। ओके, अब इसमें हमने ये बेचारा डाल दिया। ओके, तो क्या रिएक्शन होगी देखो। ये हमने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद बच्चों देखा कि ये किस में कन्वर्ट हो गया है, एसीटेट में। और ये हमारा रूल भी कहता है बच्चों, बाकी सब तो फालतू है, सारा बाहर निकल गया। सिल्वर मिरर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, यहां पर कॉर्नर में ये वाइवा वगैरह में भी बच्चों पूछा जाता है और ये बनने के बाद में ग्रे कलर का बच्चे अपना बाल भी संभालते हैं, देखते हैं चेहरा उसमें कि वाकई में मिरर बन गया है कि नहीं। ओके, ये हो गया हमारा सिल्वर मिरर। अगर हमारे गिवन कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, तो देखिए टॉलेंस का दूसरा भाई जो है वो थोड़ा कमजोर होता है। टॉलेंस का भाई कौन सा है? फेयरलिंग। दोनों भाई भाई हैं, लेकिन टॉलेंस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एल्डिहाइड को भी कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, लेकिन बेचारा फेयरलिंग जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। वो कीटोन को नहीं कर पाता, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है वो। ओके, तो देखिए है क्या, फेयरलिंग जो बच्चों हैं आपने लैब में देखा होगा, एक फेयरलिंग ए लिखा होता है और दूसरा लिखा होता है, दोनों ही ब्लू कलर की बॉटल होती हैं। फेयरलिंग ए, फेयरलिंग बी, आप उसके ऊपर लिखा होता है। होता क्या है ये बच्चों होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसको आप ब्लू विट्रॉल भी बोल देते हैं। ब्लू विट्रॉल इसीलिए नाम दिया जाता है, ब्लू कलर का है। यहां देखिए इसमें बच्चों जो है NaOH बेसिक मीडियम में है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम इसका फॉर्मूला क्या है? लो भाई फॉर्मूला भी लो कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। लीजिए फॉर्मूला ले लीजिए, लर्न कर लीजिएगा। ये सोडियम पोटेशियम का टार्ट्रेट हो गया। वाइवा के लिए भी याद रखिए ये सारी चीजें आप लोग। अब रिएक्शन हमें देखना है, हमने एल्डिहाइड लिया। ओके, यहां से बच्चों हम ले रहे हैं +2, यहां से हमने ले लिया OH। ओके, रिएक्शन हुई भाई। रूल क्या कहता है? ये हमारा ऑक्सीडाइज होकर के एसिटेट में कन्वर्ट हो गया, ये बेचारा यहां पर कन्वर्ट हो गया, इसमें रेड PPT आ जाएगा। बैलेंस करना है। अब देखो लैब में जब अगर हमें करना है तो क्या किया जाता है, फेयरलिंग A की बॉटल होती है और B की बॉटल होती है। एक टेस्ट ट्यूब में दोनों इक्वल अमाउंट में आप ले लीजिए। फिर हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ है, अननोन है,
मालूम नहीं है, उसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है, अमाइन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वो दोनों हमने ए और बी इक्वल अमाउंट में ले लिया, टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट में ले लिया, मिक्स कर लिया। ओके,